सांख्य दर्शन के पहले अध्याय में हमने बहुत सारी 25 वस्तुओं के बारे में पढ़ा था। मूल तत्व उपादान कारण प्रकृति है। सारे जगत का मूल उपादान कारण कौन है? प्रकृति। ईश्वर ने प्रकृति से महतत्व बनाया, महतत्व से अहंकार बनाया, अहंकार से तन्मात्राएं और इंद्रियां और मन, ये 16 चीजें बनाई। फिर तन्मात्राएं जो बनाई उससे पंच महाभूत बनाए, और फिर पंच महाभूतों का सम्मिश्रण, बस ये सारे शरीर, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, ये सारा पंच महाभूत का सम्मिश्रण है। तो ये कुल मिलाकर 25 पदार्थ बताए। इन सारे पदार्थों में न दिशा की कोई चर्चा आई, न काल की, ये दो चीज़ों की चर्चा ही नहीं आई। तो विद्यार्थी ने शंका पूछी कि आपने दिशाओं की कोई बात नहीं कही। संसार में जब हम व्यवहार करते हैं तो दिशाओं का भी नाम लेते हैं। आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना हो तो पूछें भाई कौन सी दिशा में है दिल्ली? इधर है कि इधर है कि इधर है, कहाँ है? तो दिल्ली पहुंचने के लिए दिशा बतानी पड़ती है ना, इस दिशा में। तो इस तरह से दिशाओं का भी व्यवहार आवश्यक है, उसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चलता। तो एक तो दिशा की बात नहीं आई उन 25 पदार्थों में, एक काल की बात नहीं आई, समय। जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं अनित्य होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उन सब अनित्य पदार्थों में समय का व्यवहार भी होता है। आपने कार खरीद ली, नई नई कार लेकर आए, फिर आपने 2 साल 3 साल यूज़ कर ली, चला ली, तो लोग पूछते हैं जी कितनी पुरानी है आपकी गाड़ी? ये देखो समय का व्यवहार है ना। आप बताएंगे 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो ये समय का भी तो व्यवहार है। इसके बिना तो फिर आगे खरीद बेच होती नहीं। तो काल या समय, इसकी चर्चा भी उन 25 पदार्थों में नहीं आई और दिशा की भी नहीं आई। तो विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी आपने दिशा और काल के बारे में कोई बात नहीं की, तो क्या दिशा और काल भी होता है या नहीं होता? ऐसा उसने प्रश्न किया। तो इसके उत्तर में सूत्र में महर्षि कपिल जी ने कहा, दिक् कालौ आकाशादिभ्य, दिशा और काल भी होते हैं। दिशा भी होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशा भी होती है। उसका व्यवहार हमको करना पड़ता है। कहीं जाना हो, आना हो, कोई सामान खरीदना हो, कहीं बाजार से लाना हो, तो पूछना पड़ता है भाई किधर है बाजार? तो हम बताते हैं इस तरफ। जो हम कहते हैं इस तरफ है, ये दिशा है। इससे हम बहुत सारे काम आसानी से कर लेते हैं। और काल, किसी ने कहा जी मैं आपसे मिलने आऊँगा, आपने कहा ठीक है आ जाओ। कब आओगे? वो आप पूछते ना कब आओगे, ये काल है। काल के विषय में पूछ रहे हैं कब आओगे, आज आओगे, 2 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद, कब आओगे, ताकि मैं वो समय निकाल के रखूं आपके लिए। तो काल के बिना भी हमारा व्यवहार नहीं चलता। तो ये कह रहे हैं दिक् कालौ, दिशा और काल हैं, इनका निर्णय कैसे करें? तो आकाश आदि भ्य, आकाश आदि पदार्थों के माध्यम से दिशा और काल का निर्णय कर लेना चाहिए, ऐसा उत्तर दिया। तो दिशा का मतलब जैसे पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो कैसे पता चले पूर्व दिशा पश्चिम दिशा? कपिल मुनि जी ने कहा जो आकाश है, खाली स्थान, आकाश, आकाश के एक विशेष भाग को दिशा नाम से कहते हैं। तो दिशा का निर्णय कैसे होता है, ये बात वैशेषिक दर्शन में बताई। वैशेषिक दर्शन में बताया कि जहां आप सुबह उठकर सूर्य उदय देखते हैं, सुबह उठकर जहां भी आपकी नजर जाती है सूर्य उदय कहां से हो रहा है?
तो ऐसे आकाश चारों ओर फैला हुआ है, तो आकाश के एक भाग से सूर्योदय हो रहा है। तो बोले जहां से सुबह सुबह सूर्योदय होता हुआ दिखता है वही पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा का निर्णय सूर्योदय से होता है। तो सूर्य जहां पर भी उदय होता है वो आकाश का ही एक भाग है, तो उसको इन्होंने दिशा नाम दे दिया। भाई इसका नाम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, यहां से सुबह सुबह सूर्योदय होता है। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, तो पीठ पीछे शाम को सूर्य अस्त होता है, वो पश्चिम है। पश्चिम पीछे की दिशा, पूर्व सामने की दिशा, पहले की दिशा आगे की दिशा वो पूर्व, पीछे की दिशा पश्चिम, बाएं हाथ पे उत्तर, दाएं हाथ पे दक्षिण, ऐसे दिशाओं का निर्णय होता है। तो दिशा भी आकाश से संबंधित है, आकाश के ही एक हिस्से को हम दिशा नाम से बोलते हैं। और काल, काल का निर्णय कैसे होता है? जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें काल का व्यवहार होता है। क्या बोला, दोहराइए। जो अनित्य पदार्थ होते हैं, बोलिए, उनमें काल का व्यवहार होता है, नित्य पदार्थों में नहीं होता। ईश्वर की उम्र बता सकते हैं? कितनी उम्र है ईश्वर की? हाँ, क्योंकि वो नित्य है, उसकी उम्र नहीं बता सकते। आत्मा की भी नहीं बता सकते, आत्मा भी नित्य है। और न प्रकृति की बता सकते। यही कहते हैं ये तीनों पदार्थ अनादि हैं, इनका कोई आरंभ ही नहीं है, तो कैसे उम्र बताएं? उम्र तो उस दिन से गिनते हैं जिस दिन कोई वस्तु पैदा हुई हो। जिस दिन कोई व्यक्ति पैदा होता है तो तब से उसकी उम्र गिनते हैं। और जड़ पदार्थ हो तो जिस दिन वो फैक्ट्री में तैयार होकर बाहर आता है मार्केट में, तो तब से उसकी उम्र गिन लेते। आप कोई सामान खरीदने जाओ तो लिखा रहता ना मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड, कब कब बनाया, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है कि ये 22 जनवरी को बनाया, ये 26 फरवरी को बनाया, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। तो वो क्योंकि उत्पन्न हुई है वस्तु, इसलिए उसमें काल का व्यवहार होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। कोई पैकेट है, खाने पीने की चीज़ है, कोई दवाई है, उस पर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखे रहती हैं। भाई इस समय के अंदर यूज़ करो तो ठीक है, ये वस्तु अच्छी है, आपको लाभ करेगी, सुख देगी। और अगर एक्सपायर हो गई डेट तो फिर ये अब उतनी ठीक नहीं रहेगी, नुकसान भी कर सकती है। तो एक्सपायर हो जाए तो फिर उसका प्रयोग ना करें, इसलिए वो डेट लिखनी पड़ती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट अनित्य पदार्थों के लिए लिखी जाती है। जो नित्य पदार्थ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई ही नहीं, उनकी उत्पत्ति हुई नहीं, तो डेट कहाँ से बताएं? बस उसको अनादि कह देते। तो जितने अनित्य पदार्थ हैं उन पे ये काल का व्यवहार होता है। जैसे मैंने बताया कि ये कार कितनी पुरानी है, आपने कहा 3 वर्ष पुरानी, तो इसकी उम्र 3 वर्ष हो गई, ये काल का व्यवहार है, बता दिया। आत्मा के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। शरीर के बारे में बता सकते हैं। लोग कहते हैं आज मेरे 25 साल पूरे हो गए, आज मेरी उम्र के 30 वर्ष पूरे हो गए, तो जिस दिन पैदा हुआ तब से गिनने लगे। तो शरीर अनित्य है, इसलिए वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और वहाँ से उसकी उम्र गिन ली, ये काल का व्यवहार। तो इस प्रकार से दिशा और काल का व्यवहार इस तरह से निर्णय कर लेना चाहिए आकाश आदि पदार्थों की सहायता से। ठीक है, ये हो गया 12वां सूत्र।